सब्सक्राइब करें असल लाइफ यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। असल लाइफ के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी कहानी है एक सौदागर की जिसकी 3 बेटियां थी। उसकी 3 बेटियां ऐसी थी कि वो अपने कामों में मसरूफ होती थी। जो उसकी छोटी बेटी थी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के पूरी बस्ती में चर्चे हुआ करते थे। एक दिन सौदागर सोचने लगा कि मैं अपनी बेटियों से पूछता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। पहले सौदागर अपनी बड़ी बेटी के कमरे में जाता है और उससे पूछता है, बेटी जी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बेटी बताती है, पापा जी मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर सौदागर ने अपनी बेटी को इनाम दिया और दूसरी बेटी के कमरे में चला गया। तो दूसरी बेटी से पूछने लगा, बेटी जान तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बेटी बोलने लगी, पापा जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ। तो फिर उसके पापा ने उस लड़की को भी इनाम दिया और अपनी छोटी बेटी के कमरे में चले गए। जैसे छोटी बेटी के कमरे में गया तो फिर उससे पूछने लगा, छोटी बेटी जी तुम मुझे ये बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तो छोटी बेटी बताती है, मैं आपको एक नमक की तरह प्यार करती हूँ। तो फिर सौदागर गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम मुझे नमक की तरह क्यों प्यार करती हो? और बेटियों ने तो कहा, हम अपनी जान से भी ज्यादा आपको प्यार करती हूँ। तो फिर सौदागर कहने लगा, तुम मेरी इज्जत की मिट्टी उड़ाओगी, तुम पता नहीं किसके साथ भाग जाओगी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम तो मुझे एक नमक की तरह प्यार करती हो, कितना नमक सस्ता होता है, निकल जाओ। उसके सारे कपड़े उसे उठा कर देता है और कहता है, तुम निकल जाओ हमारे घर से। सौदागर अपनी बेटी छोटी को घर से निकाल देता है। वो छोटी उसकी बेटी इधर उधर भटकती है जंगलों में और एक दूसरी बस्ती में पहुंच जाती है। उसकी छोटी बेटी दिल में सोचने लगती है, अगर मैं ऐसे कपड़ों के साथ उस बस्ती के अंदर गई तो शायद हो सकता है कोई मेरी इज्जत लूट ले या मुझे गलत कहे। मैं ऐसा करती हूँ, दरख्तों के पत्तों से अपना एक और कमीज बना लेती हूँ और उसे पहन लेती हूँ, शायद लोग मुझे तर्स से कोई नौकरी दे दें या कोई काम दे दें। ऐसा में तो कोई भी मुझे काम नहीं देगा। उसने अपना एक और लिबास बना लिया और पत्तों का पहन लिया और उस बस्ती में चली गई। एक बादशाह का महल देखा, बाहर जाकर खड़ी हो गई, नौकरों से पूछने लगी, मुझे कोई काम दे दो, मैं हर काम कर सकती हूँ। तो नौकर कहने लगे, यहाँ पर कोई भी काम नहीं है औरतों का, तुम यहाँ से चली जाओ। एक नौकर को तरस आ गया, ठीक है हम लोग आपको काम पर रखने के लिए तैयार हैं, आपको फलां काम करना पड़ेगा। तो लड़की ने कहा, ठीक है मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। उसे और औरतों के कमरे में छोड़ दिया गया और कहने लगे, तुम ये काम करो। वो सारे औरतों के साथ अपने काम को जल्दी में कर लेती थी। तो एक दिन ऐसा आया कि बादशाह का छोटा बेटा था, वो कहने लगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, सारी गांव की लड़कियों को बुलाओ, जो भी लड़की मुझे पसंद आएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। सारी गाँव की लड़कियाँ उसके महल में जमा हो गई। बादशाह के महल में जो लड़कियां काम करती थी वो भी बन ठन कर बादशाह के महल के अंदर चली गई। और ये जो लड़की थी सौदागर की बेटी मतलब के छोटी, उसका नाम उन लड़कियों ने रख दिया गैसरी। गैसरी को लड़कियां कहने लगी, तुम भी हमारे साथ चलो, शायद हो सकता है बादशाह का छोटा बेटा आपको ही पसंद कर ले। गैसरी कहने लगती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती, मेरी आप लोग हालत तो देख रहे हो और मुझे थोड़ा सा बुखार भी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाओ, अल्लाह आपको कामयाब करे। वो लड़कियां चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद गैसरी सोचती है कि मैं भी बन ठन कर चली जाऊं, शायद हो सकता है कि बादशाह का छोटा बेटा मुझे ही पसंद कर ले। गैसरी अपने कपड़े चेंज करती है और अच्छे कपड़े पहन लेती है। जैसे वो महल के अंदर दाखिल होती है तो बादशाह का बेटा गैसरी को देखकर हैरान ही हो जाता है। उसकी नज़र तो गैसरी से हटती भी नहीं थी कि इतना खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, ये तो एक परी है, परी दिल में सोचने लगता है। और गैसरी से वो एक रूम में बातें करने लगता है कि तुम इतना खूबसूरत हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो? गैसरी उसे कुछ भी नहीं बताती, सब बातें झूठ बताती है कि मैं फलां जगह पर रहती हूँ। टाइम खत्म हो जाता है, गैसरी वहाँ से चली जाती है और जैसे वो फिर अपने कमरे में वापस आती है तो वो फिर से अपना लिबास चेंज कर लेती है। जो उसके साथ लड़कियां रहती थी उनको भी पता नहीं था कि ये गैसरी लड़की थी जिसको बादशाह के बेटे ने पसंद किया। फिर एक माह के बाद एक दिन ऐसा आया, फिर से बादशाह का बेटा कहने लगा, सब गांव की लड़कियों को बुलाओ,
मैं फिर से एक लड़की को पसंद करना चाहता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। फिर से सारी लड़कियाँ चली गई और गैसरी को कहने लगी तुम भी हमारे साथ चलो, शायद हो सकता है कि बादशाह का बेटा आपको पसंद कर ले। लेकिन गैसरी ने पहले की तरह बहाना बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। जैसे वो जाती हैं तो फिर से गैसरी थोड़ी देर के बाद अपना लिबास चेंज करती है और फिर से वहाँ पर चली जाती है। फिर से बादशाह का बेटा उसे बुलाता है, तुम आज भी आ गई, मैं तो आप ही को पसंद करता हूँ, और कहने लगता है मैं आप ही से शादी करूँगा। वो उससे बातें करता रहता है और उसे एक निशानी भी दे देता है, जो कि निशानी होती है एक अंगूठी। लड़का गैसरी को अंगूठी भी दे देता है और फिर कहता है टाइम ख़त्म हो गया है, आप जा सकती हो, मैं शादी तो आप ही से करूँगा। फिर से गैसरी वापस आ जाती है। फिर से 1 महीना गुजरने के बाद बादशाह का बेटा कहता है कि सारे गांव की लड़कियों के खाने को मैं चखना चाहता हूँ एक एक बार, जिसका मुझे खाना पसंद आएगा मैं उसी से ही शादी करूँगा। सारी लड़कियाँ खाना बनाती हैं, बादशाह के बेटे के आगे वो सब लड़कियों के खाने पेश किए जाते हैं। वो सब खानों को चखता है, लेकिन जो गैसरी का खाना होता है वो थोड़ा सा अजीब होता है। खाने के ऊपर ही उसकी अंगूठी भी होती है। जैसे वो खाने को देखता है और खाता है तो वो समझ जाता है यही खाना गैसरी का है, और जब अंगूठी को देखता है तो उसे ये भी मालूम हो जाता है कि वाकई ये खाना गैसरी का ही था, जो मैंने उसे निशानी दी थी वो निशानी भी इस खाने में है। और फिर 1 माह गुजरने के बाद बादशाह का बेटा एक और पार्टी रखता है, सब लड़कियों को बुलाता है। इस पार्टी में उसने शादी का आगाज भी कर दिया और बादशाह को कहने लगा अपना बेटा कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, आज के बाद कोई पार्टी नहीं होगी, बस होगी तो सीधा शादी होगी। बादशाह के बेटे ने शादी कर ली और सल्तनत के सारे मुल्कों के उसने बादशाहों को इनवाइट किया अपनी शादी पर। सब बादशाह उसकी शादी पर आ गए और खाना खाने लगे। गैसरी का बाप भी गैसरी की शादी पर आया हुआ था। जैसे सब लोग खाना खा रहे थे तो गैसरी का बाप कहने लगा कि खाने में नमक नहीं है। जैसे ये बात गैसरी का शौहर सुनता है, मतलब कि बादशाह का बेटा सुनता है, तो वो कहता है आप कौन है, आप खाने में नमक की क्यों शनाख्त कर रहे हैं, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी तो और चीज़ें पूरी है ना, तुम चुप करके खाओ ये खाना, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं बिना नमक के। तो सौदागर जो गैसरी का बाप था वो खड़ा हो गया, क्या आप कहना क्या चाहते हैं, आप लोग खाने में नमक क्यों नहीं डालते। तो फिर गैसरी का बाप कहने लगा मैं समझ ही गया, खाने में और जितने भी मिसाले डाले जाएं, अगर एक नमक ना हो तो खाना कितना ख़राब लगता है। आज मुझे दर्द हो रहा है कि मैंने उस बेटी की बात को नहीं समझा था, क्योंकि जितना प्यार ज़रूरी होता है ज़िंदगी में उतना खाने में अगर नमक ना हो तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। वो मेरी बेटी मुझे यही समझाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं समझी। बादशाह के बेटे के आगे वो सौदागर रोने लगा और सारी कहानी उसे बता दी कि इस तरह मेरी बेटी थी, मैंने उसे घर से निकाल दिया। तो फिर बादशाह का बेटा कहता है कि मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, आपकी बेटी मेरे पास है, आपकी बेटी ने सारी कहानी मुझे आपकी सुनाई थी, क्या आपकी यही बेटी है। सौदागर कहता है जी हाँ यही मेरी बेटी है, ये आपके पास कैसे पहुँची। तो वो बादशाह का लड़का सारी कहानी बता देता है कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे मेरे पास पहुँची और मैंने इससे शादी कर ली। सौदागर खुश हो जाता है, अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, बेटी जान मुझे माफ़ कर दो, मैं ही गलत था। बेटी रोकर कहती है आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, बस आपने मेरी वही बात नहीं समझी थी, क्या है आज तो तुम समझ ही गए। इसलिए कहते हैं ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। शायद मैं उस गांव में होती तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करता, आज मुझे एक अच्छा शौहर मिल गया है और मैं बादशाह के बेटे की बीवी हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात पर और इसने मुझे पसंद किया। मेरे प्यारे भाई लोग, ये थी गैसरी की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।